क्या बात हो रही है तुम लोगों की? चलो, गुड इवनिंग सबको, और नवरात्र की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है आज माता रानी से कि जल्द से जल्द आप सबका सिलेक्शन हो। नया साल जो है, हिंदू नववर्ष जो है, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, लेकिन इसके लिए आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। बिना कुछ किए जो है सिलेक्शन नहीं होना है। और हम लोग जो है अभी आधुनिक भारत के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन के शीर्षक से पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिया है ना। पहले लेक्चर में कहाँ से किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ उसको मैंने बताया है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को दिख भी रहा होगा कि महाराष्ट्र में, और कहाँ से, पूना से मिस्टर रैंड और एयरस्ट की क्या है, हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बंगाल के क्रांतिकारियों के बारे में बताया, और बंगाल के क्रांतिकारियों में सबसे पहले हमने अनुशीलन समिति की चर्चा की। इसके अतिरिक्त जो है वहाँ पर हमने जो है क्या कहना चाहिए आपका, अलीपुर षड्यंत्र केस पे चर्चा की, जिसमें जो है अरविंद घोष को क्या है गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त वहाँ पर हम लोगों ने हावड़ा षड्यंत्र केस की भी बात की थी, जतिन बागा की बात की थी कि नहीं की, और दिल्ली बम कांड लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के जो 2 नौकर हैं, मनमत बिश्वास और बसंत बिश्वास द्वारा क्या क्या फेंका गया, बम। आज जो है हम लोग का टॉपिक जो है क्रांतिकारी आंदोलन में जो 3rd लेक्चर है, इसमें आज हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे। एक तो थोड़ा सा और भी भारत के अंदर क्रांतिकारियों की हम लोग बात करेंगे, और बात करेंगे पंजाब, बात करेंगे कुछ मद्रास में भी। इसके अतिरिक्त जो है आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि केवल भारत में ही नहीं तत्कालीन समय में, बल्कि भारत के बाहर भी जो है क्रांतिकारियों द्वारा क्या किया गया, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया गया, ताकि भारत से बाहर जो है भारत की आज़ादी के लिए क्या किया जा सके, जनमत तैयार किया जाए। तो सबसे पहले अगले शीर्षक में आज हम बात करेंगे पंजाब की। किसकी बात करेंगे बेटा? पंजाब की। तो पंजाब में अगर हम देखें, आज भी कृषि प्रधान राज्य है वो। तो बेसिकली पंजाब की जो क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलेंगी, उसके लिए कारण जो है पंजाब में, पहला जो है वहाँ पे पढ़ने वाले लगातार क्या, अकाल। अकाल का विलोम क्या होगा, सुकाल। वहाँ पे लगातार पढ़ने वाले क्या हैं, अकाल। और उस अकाल के दौरान सरकार द्वारा क्या है, भू राजस्व में क्या की गई, बढ़ोतरी की गई, सिंचाई कर इत्यादि में क्या की गई, बढ़ोतरी की गई। इसी के फलस्वरूप वहाँ के युवाओं द्वारा जो है क्या किया गया, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया गया। बेसिकली जो पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों की हम बात कर रहे हैं, तो पहला कारण क्या है, अकाल। दूसरा क्या है, बढ़ी हुई दर से भू राजस्व, और क्या है, सिंचाई कर इत्यादि। यही कुछ ऐसे कारण थे कि पंजाब में भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हैं, देखने को मिलती हैं। सबसे पहले पंजाब में अगर देखा जाए, पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करने का श्रेय अगर जाता है, तो आपसे पहले यही पूछ लेगा कि पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, या पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रणेता किसे माना जाता है। तो यहाँ पे जो माने जाते हैं J.M. चटर्जी, ये मूलतः बंगाल के थे, लेकिन जाकर क्या है, सहारनपुर में बस गए, और सहारनपुर की बॉर्डर कहीं ना कहीं आज हिमाचल प्रदेश से लगती है कि नहीं लगती है। तो इनका पूरा नाम है जतिन मोहन चटर्जी। कौन? पंजाब में प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करने का श्रेय, क्रांतिकारियों को संगठित करने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है, जतिन मोहन चटर्जी को जाता है। इसलिए इन्हें जो है पंजाब के क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या प्रारंभकर्ता या प्रणेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्होंने सर्वप्रथम जो है 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी सहारनपुर में, और इसी क्रांतिकारी संगठन के माध्यम से वहाँ पर क्या किया गया, उन क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया।
और इनके साथ सहयोगी के रूप में अगर देखें जे एम चटर्जी के साथ, तो एक नाम मिलेगा आपको अजीत सिंह। कौन मिलेगा? अजीत सिंह। ये अजीत सिंह कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह के कौन है? चाचा। कौन है? भगत सिंह के चाचा। एक नाम और मिलेगा आपको यहाँ पर, लाला हरदयाल। और ये लाला हरदयाल जो है एक समय के पश्चात जो है कहाँ चले जाते हैं? धीरे धीरे अमेरिका, और वहाँ पर जो है गदर पार्टी की स्थापना में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभी मैं पढ़ाऊँगा गदर पार्टी भी, तो वहाँ बात करेंगे। अभी प्रारंभ में इनको क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर अग्रसर करने का श्रेय जो है, इनको प्रेरणा किससे मिल रही है? जे एम चटर्जी से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पंजाब में है, यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी हैं सूफ़ी अम्बा। कौन है बेटा? अम्बा। और मास्टर अमीर चंद। मास्टर अमीर चंद, ठीक है। तो पंजाब में जो क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई उसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो वहाँ पे बार बार पड़ने वाले क्या? अकाल। साथ ही साथ इस अकाल की परिस्थिति में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार भू राजस्व और सिंचाई कर में क्या करते जाना? बढ़ोतरी करते जाना। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप जो है पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या है? प्रारंभ हुई। और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है जतिन मोहन चटर्जी को जाता है। किसे जाता है? जतिन मोहन चटर्जी। और इनके द्वारा जो है गुप्त रूप से एक क्रांतिकारी संगठन जो बनाया गया उसका नाम क्या है? भारत माता सोसाइटी। इनके सहयोगी के रूप में यहाँ पे कौन है? अजीत सिंह है, लाला हरदयाल है, सूफ़ी अम्बा है, मास्टर अमीर चंद है, ठीक है। इसके बाद से दूसरी हम बात करेंगे कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों की, क्योंकि कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिस पे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, फोकस नहीं किया गया। अब जो है इस समय इन अनछुए पहलुओं से ही सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं? प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं उन छोटी छोटी घटनाओं को भी आपको इंडिकेट करके बताते जा रहे हैं, ठीक है। मद्रास में स्पेशली जो है नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ ब्रह्मचारी व वंची अय्यर। किसे बेटा? आपसे पूछ ले कि मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करने का श्रेय, संचालित करने का श्रेय जो है किसे जाता है? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर को। इन्होंने भी यहाँ पर गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन जो स्थापित किया उसका भी नाम जो था संगठन का भारत माता समिति। क्या नाम था बेटा? भारत माता समिति। तो आपसे पूछ ले कि मद्रास में क्रांतिकारी संगठन भारत माता समिति की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर। और इनके द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या है? भारत माता समिति। अगर इन लोगों के माध्यम से अगर देखा जाए तो मद्रास में इन्होंने जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया वो है वहाँ के जिला जज। वहाँ का एक ज़िला है तिन्नेवल्ली। कौन सा ज़िला बेटा? तिन्नेवल्ली के जो जिला जज थे आशे। कौन थे? आशे। ये ध्यान में रखना, जो मद्रास प्रांत का एक ज़िला है तिन्नेवल्ली, वहाँ के जिला जज जो थे कौन? आशे। ये भी बड़ा करप्ट व्यक्ति था। क्या था? उल्टे सीधे जो है क्या किया करता था? मुकदमों में निर्णय दिया करता था। लोगों को छोटे छोटे फर्जी मुकदमों में क्या करता था? फंसा देता था। तो वहाँ के जो युवा क्रांतिकारी हैं कौन? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर। स्पेशली वंची अय्यर द्वारा जो है 1911 में किसके द्वारा? वंची अय्यर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? वंची अय्यर के द्वारा जो है आशे की क्या कर दी गई? गोली मारकर हत्या। ये पूछा गया प्रश्न है बहुत बार, कई बार बच्चे यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। लोग पढ़ाना भी नहीं चाहते, लोग थोड़ा बहुत बता के भाग जाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि मद्रास की जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी गतिविधि है वो तिन्नेवली ज़िले के जो जिला जज हैं आशे, इनकी हत्या जो है 1911 में वंची अय्यर द्वारा कर दी गई थी। बाद में वंची अय्यर ने खुद स्वयं भी क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो देख लिया कि गतिविधि कहाँ से प्रारंभ हुई? महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई। फिर उसका अगला केंद्र बिंदु कौन बना? बंगाल।
पंजाब में भी देखने को मिलता है कि संस्था के माध्यम से, भारत माता सोसाइटी के माध्यम से। इसके अतिरिक्त जो है मद्रास में भी देखने को मिलता है। मद्रास के प्रमुख क्रांतिकारी कौन है? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंशी अय्यर। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, मैं किनारे हूँ। इसके बाद से जो है भारत के बाहर भी हम क्रांतिकारी गतिविधियों पे आज क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। लेना है किसी को स्क्रीनशॉट कि मिटा दें? मिटा दें? चलो, तो भारत के बाहर अगर देखा जाए तो स्पेशली क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का उद्देश्य क्या है? एक तो पहला कि जो भारत के बाहर जो क्रांतिकारी संगठन हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, उनके साथ भारत के क्रांतिकारी क्या करें? समन्वय बनाएं और भारत के लिए क्या करें? जनमत तैयार करें। क्या करें? जनमत तैयार करें। और जब बाहर भी अगर इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं तो जो ब्रिटेन के अगल बगल के पड़ोसी मुल्क हैं तो उनको पता चलेगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में ब्रिटिश की क्या है? शोषित परक नीतियां जो हैं, शोषण करने वाली नीतियां हैं, उसी के फलस्वरूप ये युवा क्या कर रहे हैं? भारत से बाहर क्या कर रहे हैं? वहाँ भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और जिसके कारण क्या हो सकती है? ब्रिटेन की बदनामी भी हो सकती है, वैश्विक स्तर पर हो सकती कि नहीं हो सकती। तो भारत के बाहर क्रांतिकारी संगठनों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी संस्था की जो बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे लंदन। लंदन कहाँ पर है? ब्रिटेन की कैपिटल है। और भारत किसका उपनिवेश है? ब्रिटेन का ही उपनिवेश है। तो ब्रिटेन में ही एक सबसे बड़े क्रांतिकारी की बात हम करेंगे आज। श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा की अगर हम बात करें, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये 1897 में ही भारत से कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए, लंदन चले गए और वहाँ पे जाके क्या हो गए? बस गए। और वहाँ पर उन्होंने एक संस्था बनाई लंदन में 1905 में। इस संस्था का नाम था इंडिया होम रूल सोसाइटी। बहुत इम्पोर्टेंट संगठन है ये और खूब पूछा जाता है। इन्होंने यहाँ पे क्या बनाई? इंडिया होम रूल सोसाइटी नामक क्या है? एक संगठन बनाया। और एक समाचार पत्र का यहाँ पे इन्होंने प्रकाशन भी किया। उसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या नाम था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। और इस समाचार पत्र का उद्देश्य ये था कि इसमें ऐसे लेख लिखें जिससे जो है ब्रिटेन के अंदर भारत के प्रति क्या हो? जनमत तैयार हो। क्या हो? जनमत तैयार हो। इनके साथ अगर यहाँ देखें तो बहुत से भारत के युवा क्रांतिकारी इनके क्या रहे? सहयोगी रहे। जिनमें से पहला नाम मैं आपको बता दूं, मदन लाल ढींगरा। कौन? दूसरा नाम भारत से आपको बताऊंगा, चले भी गए थे 1906 में, कुछ याद आ रहा है? वीडी सावरकर। मदन लाल ढींगरा, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल जैसे। लाला हरदयाल अमेरिका जाने से पहले कहाँ गए? लंदन गए। कौन? लाला हरदयाल जैसे युवा क्रांतिकारी इनके क्या रहे? सहयोगी रहे। कहाँ पर? यहाँ पर। और इन्होंने जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इसकी स्थापना उन्होंने किसकी प्रेरणा से की थी? और ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक जो समाचार पत्र निकाला था, इन दोनों की स्थापना और इसका प्रकाशन जो है ब्रिटेन के समाजवादी नेता जो थे हिडमैन। कौन बेटा? हिडमैन की प्रेरणा से किया था। इसकी प्रेरणा से? हिडमैन की प्रेरणा। कहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की है और इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक जो समाचार पत्र का प्रकाशन किया है, वो किसकी प्रेरणा से किया था? तो प्रश्न आपका फंस जाएगा। किसकी प्रेरणा से? जो ब्रिटेन के समाजवादी नेता हैं। कौन?
हिडमैन, उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने इसकी क्या की, स्थापना की। क्या की, स्थापना। इसके अतिरिक्त इन्होंने यहाँ पर एक हॉस्टल भी बनाया था लंदन में, जिसका नाम था इंडिया हाउस। क्या नाम था बेटा, इंडिया हाउस। तो आपसे पूछ ले कि इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना जो है लंदन में किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। किसके द्वारा, श्याम। और ये इंडिया हाउस नामक हॉस्टल जो है, जो भारत से युवा क्रांतिकारी जाते थे, उनके रुकने उकने की व्यवस्था जो है, खाने वाने की सारी चीज़ें कहाँ पे होती थी, इसी हॉस्टल में होती थी। यानी कहने का मतलब क्रांतिकारियों का अड्डा जो था, कौन था वो, ये इंडिया हाउस नामक हॉस्टल था। प्रारंभ में तो सरकार का ध्यान इधर नहीं गया, लेकिन आगे चलकर वहाँ एक समाचार पत्र है दी टाइम्स। कौन सा, दी टाइम्स। दी टाइम्स नामक जो समाचार पत्र है, इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके सहयोगियों की गतिविधि के बारे में पहली बार लिखा गया और इनकी कार्यों की क्या की गई, आलोचना की गई। तब जाके ब्रिटिश सरकार का ध्यान जो है इस ओर आया कि ये जो इन्होंने हॉस्टल बना रखा है, यह हॉस्टल वास्तव में पढ़ने लिखने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे भारत के युवा क्रांतिकारियों को क्या देते हैं, इसमें ये आश्रय देते हैं। तो पकड़े जाने के डर से, भेद ना खुल जाए, बेचारे श्यामजी कृष्ण वर्मा धीरे से कहाँ पलायन कर गए, पेरिस। कहाँ चले गए, पेरिस चले गए। और इसके बाद से इंडिया होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस नामक जो हॉस्टल है, ये किसके नेतृत्व में आ गया, विनायक दामोदर सावरकर। किसके नेतृत्व में आ गया, विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में आ गया। और इसी संस्था के जो सदस्य हैं, कौन, मदन लाल ढींगरा। कौन, मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा पर जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं, जब इनके नेतृत्व में आ गया, किसके, विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में आ गया, तो पहली बार इंडिया हाउस में ही सन 1908 में, कब बेटा, 1908 में गदर दिवस के रूप में मनाया गया। किस दिवस के रूप में, गदर दिवस के रूप में विनायक इंडिया हाउस में। और यही 1908 में जो हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, वो मैं आपको किताब बताता रहता हूँ, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, किसने लिखा है, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। और इसी किताब में इन्होंने बताया था कि जो 1857 की क्रांति है वो भारत का क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष है। कुछ याद आ रहा है। तो यहीं पर इसी इंडिया हाउस में विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर जो किताब लिखी, उसका नाम क्या है, दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ऐसे तो आपको क्लियर है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी है, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। और इसी किताब में इन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति जो है भारत का क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। तो इसको इन्होंने लिखा कहाँ पे है, लंदन में लिखा है। कब लिखा है, 1908 में लिखा है। कब लिखा है, 19। तो जब इनके नेतृत्व में इंडिया हाउस इनके नेतृत्व में आ गया, जब पेरिस चले गए कौन, आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो पहली बार इंडिया हाउस में 1908 में जो है क्या मनाया गया, गदर दिवस मनाया गया। और यहीं पर इन्होंने 1857 की क्रांति पर किताब लिखी, जिस किताब का नाम क्या है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और इसी किताब में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि 1857 की क्रांति क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो मदन लाल ढींगरा हैं, इनके द्वारा 1909 में, जुलाई 1909 में, कब बेटा, जुलाई 1909 में जो इंडिया हाउस जो है वहाँ पर ब्रिटेन में, उसके जो राजनीतिक सलाहकार हैं कर्जन वाइली। कौन, ये कर्जन नहीं, ये अलग हैं। कौन, कर्जन वाइली। इस कर्जन वाइली की मदन लाल ढींगरा द्वारा जो है क्या किया जाता है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है। और लंदन के अंदर इतने बड़े राजनीतिक सलाहकार की गोली मार के हत्या कर देना बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई। तो सरकार क्या हो जाएगी, खलबली मच जाएगी सरकार के अंदर, मच जाएगी नहीं मच जाएगी। तो क्या किया जाता है कि मदन लाल ढींगरा को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके मदन लाल ढींगरा को क्या कर दी जाती है, फांसी की सज़ा दे दी है। तो आपसे पूछा है कि लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसके द्वारा की गई थी। कई बार, साल भर आपको अभी कहीं ना कहीं, इस साल भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न घूमता हुआ मिल जाएगा। बात नहीं, कैसी बात चल रही है तुम लोगों की।
तो करजन वायली की हत्या जो है किसके द्वारा कर दी जाती है? मदन लाल ढींगरा द्वारा कर दी जाती है। और मदन लाल ढींगरा किससे जुड़े हुए हैं? इंडिया होम रूल सोसाइटी। किस हॉस्टल से जुड़े हुए हैं? इंडिया हाउस नाम। और ये बनाया किसके द्वारा गया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इस समय नेतृत्व में किसके है? विनायक दामोदर सावरकर। किसके नेतृत्व में? विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में। तो आखिरकार जो है मदन लाल ढींगरा को पकड़ के क्या कर दिया जाता? फांसी की सज़ा दे दी जाती। और साथ में गिरफ्तार किया जाता है किसे? विनायक दामोदर सावरकर को। लेकिन सावरकर के ऊपर आरोप तत्कालीन समय में सिद्ध नहीं हो पाता कि इस मृत्युकांड में वो फंसे हैं कि नहीं फंसे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे मिस्टर जैक्सन, कुछ याद आ रहा है फर्स्ट डे के लेक्चर में? तो जैक्सन की हत्या किसने की थी? अनंत लक्ष्मण कन्हारे। मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। और वो अनंत लक्ष्मण कन्हारे किससे जुड़े हुए थे? अभिनव भारत। और वो अभिनव भारत किसने स्थापित किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। तो स्पेशली इनके ऊपर लंबा मुकदमा चलाया जाए, इनको कठोर दंड दिया जाए, इनको गिरफ्तार करके किस मुकदमे इनके ऊपर लादा जाता? नासिक षड्यंत्र केस। यानी कहीं ना कहीं मिस्टर जैक्सन की हत्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कौन शामिल हैं? विनायक दामोदर सावरकर। और उनको नासिक षड्यंत्र केस के कारण जो है क्या किया जाता है? उन्हें सज़ा भी दी जाती है। तो इस तरीके से ये इंडिया हाउस जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है कुछ समय के लिए ब्रिटेन में क्या की हैं? क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित की हैं। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को क्या है? ब्रिटिश सरकार के अंदर क्या किया है? दहशत पैदा किया। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा सबसे पहले कि भारत से बाहर अगर कोई क्रांतिकारी संगठन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें किसकी बात करनी है? इंडिया होम रूल सोसाइटी। स्थापना किसने की है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा इस संस्था के क्या है? अध्यक्ष भी रहे हैं। उपाध्यक्ष जिसके जो है सोहरावर्दी, अब्दुल्ला सोहरावर्दी। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला सोहरावर्दी। और ये जो है इनके जो सहयोगी जो हैं यहाँ पर जो भी भारत से गए हैं युवा, कौन है? मदन लाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। इन्होंने इन युवाओं को रुकने के लिए, रहन सहन के लिए इत्यादि के लिए एक हॉस्टल बनाया था। इस हॉस्टल का नाम क्या था? इंडिया हाउस। और ये इंडिया हाउस जो है इनकी क्या है? क्रांतिकारियों का क्या था? अड्डा था। ये चर्चा में कब आया इंडिया हाउस? जब वहाँ की पत्रिका दी टाइम्स ने क्या की? श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में लिखा और उसकी क्या की? आलोचना की। और जब लगा कि कहीं श्याम जी कृष्ण वर्मा को पकड़ लिया जाएगा तो वो कहाँ चले जाते हैं? पेरिस। और श्याम जी कृष्ण वर्मा के पेरिस चले जाने के बाद इस इंडिया हाउस नामक हॉस्टल का नेतृत्व किसके पास आया? विनायक दामोदर सावरकर। और पहली बार इसी इंडिया हॉस्टल में विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में गदर दिवस के रूप में मनाया गया। यहीं इंडिया हाउस में रहते हुए इन्होंने 1857 की क्रांति पर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक क्या लिखी? किताब लिखी। आगे चल के इसी संस्था के सदस्य जो है मदन लाल ढींगरा द्वारा जो है इंडिया हाउस के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप मदन लाल ढींगरा को पकड़कर क्या किया जाता है? फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और इनको भी गिरफ्तार किया जाता है, विनायक दामोदर सावरकर को। और इन्हें भारत लाकर इनके ऊपर क्या चलाया जाता है? नासिक षड्यंत्र केस। और ये नासिक षड्यंत्र केस कुछ और नहीं है बल्कि नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट है जैक्सन, जिनकी हत्या जो है अभिनव भारत के सदस्य किसके? अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा की, उसी मुकदमे में इनको फंसाकर इन्हें भी क्या किया जाता है? सज़ा दी जाती है। इसके अतिरिक्त भारत से बाहर जो है क्रांतिकारियों में एक लोगों का नाम लेना और भी होगा, और वो हैं, किसी को लेना है स्क्रीनशॉट? नहीं लेना है? याद हो गया है? पूछें? हाँ तुम लोग चलो। भारत से बाहर के क्रांतिकारियों में एक नाम और लेना भी जरूरी है, मैडम भीकाजी कामा। अब हमने कौन सा मार्कर उठा लिया? मैडम भीकाजी कामा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, इनका पूरा नाम क्या था बताना मुझे। ये मूलतः महाराष्ट्र की थी और पारसी संप्रदाय से थी। किससे थी? और 1902 में ही ये भारत से क्या है? बाहर चली गई, लंदन रही, पेरिस रही, और भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करती रहीं? प्रेरित करती, एक दूसरे देशों के क्रांतिकारियों से क्या करती रहीं?
समन्वय स्थापित कर कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों को इन्होंने क्या किया, सहयोग किया और प्रेरणा दिया। अगर मैडम भीकाजी कामा की बात किया जाए तो इनके समय में सन 1907 में एक सम्मेलन हुआ था जर्मनी के स्टुटगार्ट। कहाँ पे बेटा? जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी का ये शहर है, स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे किसका सम्मेलन हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय, इसको अच्छे ध्यान में रखना, यहाँ से प्रश्न मिलने वाला है आपको। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी समाजवाद कांग्रेस की जो सम्मेलन हुआ था स्टुटगार्ट में, इसी सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। और यहाँ पर जो है भारत के बाहर तिरंगा झंडा फहराने का श्रेय जो जाता है, किसे जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जाता है। जो इन्होंने तत्कालीन समय में तिरंगा झंडा फहराया था, उसका रंग जो था हरा, पीला और लाल रंग का था। किस रंग का था? हरा, पीला और लाल रंग का था। और इन्हें जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी। तो आपसे पूछ ले कि भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। या अंग्रेज़ी में आपसे प्रश्न पूछ ले कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। तो मैडम भीकाजी कामा के बारे में दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? पहली चीज़ ध्यान में रखना है, इनकी उपाधि भारतीय क्रांति की जननी। भारत के बाहर जो है तिरंगा को फहराने का श्रेय जो है किसे जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। तत्कालीन समय में जो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और उसी सम्मेलन में इन्होंने क्या फहराया था? तिरंगा झंडा फहराया था, जो तत्कालीन समय में लाल, पीले और हरे रंग का था। मूलतः ये कहाँ की थी? महाराष्ट्र से थी, पारसी परिवार से थी। और सन 1902 में ये क्या है? भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार प्रसार, सहयोग और संचालन के लिए क्या है? चली गई, ठीक है? तो मैं इस टॉपिक को बड़े छोटे छोटे उसमें टुकड़े में इसलिए बता रहा हूँ, पूरे क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि ये थोड़ा सा तथ्यात्मक टॉपिक है, फैक्चुअल टॉपिक है। अगर इसको मैं एकदम लंबा वीडियो बना दूँ 1 घंटे का, तो फैक्ट आप नहीं रट पाओगे, लेकिन छोटे छोटे खंडों में आप टॉपिक को अच्छे से क्या कर लोगे? समझ लोगे, ठीक है? तो वीडियो अगर को देखिए, पढ़िए, और उम्मीद करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही साथ अगर कोई सुझाव है तो सुझाव भी बताते रहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% नहीं होता। हो सकता है कि दूसरे अपने ओपिनियन में 100% हों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 100% नहीं हूँ, क्योंकि हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में व्यक्ति के अंदर क्या है? गुंजाइश की संभावना है। तो फिर मिलते हैं कल क्रांतिकारी शीर्षक से जो है 2 वीडियो और बनाऊँगा मैं, और 2 वीडियो में जो है हमारा ये पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा? टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सबको फिर से नमस्कार, और ढेर सारी जो है हिंदू नववर्ष की और नवरात्र की शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के साथ। क्या मिनट हो गया?